दोस्तों किसको कौन सा एमबीए स्पेशलाइजेशंस लेना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, ये एक सवाल है जो आपको अभी काफ़ी आप इसके बारे में पॉन्डर करोगे बिकॉज यू जस्ट गोना स्टार्ट बी स्कूल नाउ बेसिकली। जब मैं एमबीए गया था, एमबीए करने गया था, तो देयर वाज अ प्रोफेसर, उन्होंने सबके लिए एक बात बताया था, एक शॉर्ट लाइन बताया था, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर आप रोबोट की तरह काम कर सकते हो तो ऑपरेशंस लो, अगर आप बिना इमोशनल हुए नंबर्स के साथ काम करना चाहते हो तो फाइनेंस लो, अगर आप इमोशनल होकर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो एचआर करो, और अगर आप दूसरे लोगों को इमोशनल कर सकते हो स्टोरी टेलिंग करके तो आप मार्केटिंग करो। और बस इस तरह से आप एक तरह से अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से स्पेशलाइजेशन ले सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। जनरली तीन चीज़ों को देखते हुए आपको स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। तीन चीज़ें क्या है? नंबर वन, आपका पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है और आपने किन फील्ड्स में ज़्यादा अच्छा एक्सेल किया है। नंबर टू, आपका इनहेरेंट नेचर क्या है। और नंबर थ्री, कि आप आगे क्या अपने लिए वर्क लाइफ या करियर देखना चाहते हो। ठीक है, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बहुत शॉर्ट में बताया तो मार्केटिंग में जनरली यू विल डील विथ टारगेट्स, यू विल डील विथ प्रेशर्स, यू विल डील विथ टॉकिंग टू पीपल, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, लोगों को आपको कन्विंस करना होगा। तो अगर आपने पुराने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में अगर आपने ये सब किया है तो आपका इंटरव्यू अच्छे से क्रैक हो जाएगा। अगर आपको आगे भी ये करना है तो आप आगे से अच्छे से काम कर पाओगे, राइट। सो मार्केटिंग में ये सब चीज़ें काम आती है अगर वेरी शॉर्ट में देखा जाए तो। वहीं अगर आप मान लीजिए इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, है ना, बहुत सारे इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग, आर्ट्स वाले लोग, फीमेल्स जनरली, मैं बस जनरलाइज कर रहा हूँ, ये लोग क्या है कि जनरली बहुत बार देखा कि एचआर लेते हैं। एचआर में क्या होता है कि अगर आप इन सब बैकग्राउंड से हो उसके बाद आप कूल हेड लेके रख सकते हो, आपको टारगेट्स के प्रेशर से थोड़ा सा बचना है, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपको विजिबिलिटी नहीं चाहिए, आप बिना विजिबल हुए भी काम कर सकते हो, अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो बिजनेस को, क्यों टारगेट्स अचीव करे, तो आपके लिए एचआर है। और अगर आप सोशल नहीं हो, आप लोन वुल्फ हो, आप नंबर के साथ काम कर सकते हो, करना चाहते हो, एंड आपको बहुत ही मतलब एनालिटिकल काम, कंसेप्ट पसंद है, फाइनेंस पसंद है, बेसिकली नंबर्स पसंद है, और आपको एक ही टारगेट्स ना हो पर मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जाए, मैं प्रोजेक्ट काम करूंगा, तो आप फाइनेंस कर सकते हो, एनालिटिक्स दोनों ही कर सकते हो। ये तो हुआ बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन मैं अब डीप में जाता हूँ। सबसे पहले डीप में जाके मार्केटिंग की बात करूं मैं अगर, तो मैं ये बात करूंगा कि क्या चीज़ से आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। सेकेंडली ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लेने के बाद इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, व्हाट डू रिक्रूटर्स जनरली सी फॉर अ मार्केटिंग जॉब। ठीक है, तो मार्केटिंग जनरली स्ट्रीट स्मार्ट लोग लेते हैं, जिनको काम कराना आता है, धंधा करना पसंद है, बिजनेस से बहुत ही क्लोज, धंधा से बहुत ही क्लोज काम करना है। जैसे कि आजकल बहुत सारे मार्केटिंग प्रोफाइल्स ऑफर हो रहे हैं, कैटेगरी मैनेजर, है ना। कैटेगरी मैनेजर कुछ नहीं है बट यू आर दी एक्चुअली सीईओ ऑफ अ कैटेगरी। एक कैटेगरी के आप दुकानदार हो, अमेजोन में जाओगे आप कैटेगरी मैनेजर बनोगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर कैटेगरी मैनेजर बनो टॉयज सेक्शन की, तो आपको टॉयज पूरा पीएनएल हैंडल करना है। ठीक है, टॉयज को आपको वेंडर्स को ला के रखना है, जहाँ से ज़्यादा टॉय के वेंडर्स आपको कम दाम में माल दे, उसको आप सही दाम पे रखो, जिससे कंपनी का भी फायदा हो और सेल्स भी ज़्यादा हो। तो पूरा पीएनएल इसको बोलते हैं। पीएनएल मतलब अल्टीमेटली जीएमवी, ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू, या ग्रॉस प्रॉफिट ही मान लो, वो आपको बढ़ाना है। तो इस तरह का आपका एटीट्यूड है, लेकिन टारगेट्स होंगे, फिर आपके जीएमवी टारगेट्स होंगे। तो ये मार्केटिंग वाले लोग ज़्यादा करते हैं। सेल्स भी करो, एरिया सेल्स मैनेजर बनो, तो ये मैं आपको प्रोफाइल भी बता रहा हूँ। दिस इज कैटेगरी मैनेजर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बी, यू बिकम एन एरिया सेल्स मैनेजर, उसमें ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग, बट यू डू इट फॉर अ पर्टिकुलर टेरिटरी। सो यू गो ऑन द फील्ड, यू हैव अ टीम, एंड बट अगेन यू विल बी गिवन अ प्रोडक्ट, उसको आप बेचोगे, तो उसका आपको जीएमवी बढ़ाना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाते हो तो भी आपको टारगेट दिए जाएंगे कि आपको इंप्रेशंस बढ़ाना है, आपको सीटीआर बढ़ाना है, मान लो आपको रीच बढ़ाना है, आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है, आपको फॉलोअर्स बढ़ाना है, ये सब फिर बढ़ाने वाला ही होगा। तो इसमें यू डोंट एक्चुअली सेल, बट यू सेल दैट ऐप, और यू सेल दैट पेज, और यू सेल दैट ऑनलाइन प्रोडक्ट, एंड देन टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती है। बात उतना कम करना होगा बाहर वाले लोगों से, पर आपको टीम से बात कराना होगा और कंज्यूमर साइकोलॉजी समझना होगा। तो इसमें आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी समझना जरूरी हो जाता है। सो इसके अलावा और कुछ प्रोफाइल्स ऑफर होती है। प्री सेल्स, प्री सेल्स इज अ लिटिल लेस, लाइक प्री सेल्स इज लाइक सेल्स के पहले। तो आईटी कंपनी में दो तरह के सेल्स प्रोफाइल्स होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल एंड प्री सेल्स प्रोफाइल। बिजनेस डेवलपमेंट इज एक्चुअली सेल्स, तो आईटी में सेल्स अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डव का साबुन बेच रहे हो तो आपको बहुत क्वांटिटी में बेचना होगा, बहुत सारे कंज्यूमर्स को बेचना होगा। लेकिन आईटी में जो सेल्स होता है, फॉर एग्जांपल आप टीसीएस में सेल्स कर रहे हो, तो एक कोई प्रोडक्ट, आप एक कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो जो बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है, करोड़ों का वैल्यू है, और कोई आप बड़े ही वेंडर को बेचोगे। फॉर एग्जांपल, आप टीसीएस का सॉफ्टवेयर किसी बॉश को बेच सकते हो, बहुत सारे अमेजोन को बेच सकते हो कि उनका पूरा वेबसाइट, पूरा टेक्निकल चीज़ टीसीएस करे। तो इट इज़ नॉट लाइक अ, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं है बट टिकट साइज ज़्यादा है। तो ये सेल्स 5 महीने 6 महीने तक ये सेल्स साइकिल चलता है।
तो इसमें ये वाला काम बीडी मैनेजर करता है, तो उसका तो इंटरेक्शन फिर भी होगा अमेजोन के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से, हो सकता है सीईओ से हो, ठीक है, लेकिन सीटीओ से होगा। लेकिन प्री सेल्स वाला क्या करेगा, सब कुछ टेक्निकल हैंडल करेगा कि क्या वो पूरा स्कोप बनाएगा कि क्या हम उसको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, सर्विस देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या प्राइसिंग होगा, कितने लोग उसमें काम करेंगे, कब तक काम करेंगे, और फिर वो सेल्स वाले बंदे के साथ, बीडी वाले बंदे के साथ काम पे बैठेगा। तो इसमें थोड़ा सा मतलब उतना फ्रंट एंड सेल्स नहीं होता, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक एंड सेल्स अगेन, एंड देयर विल बी टारगेट्स फॉर प्री सेल्स मैनेजर्स एज वेल। तो ये हो गया मार्केटिंग का कुछ रोल्स। जैसे आपका करियर प्रोग्रेस होगा तो आप ब्रांड मैनेजर बन सकते हो। ब्रांड मैनेजर और कैटेगरी मैनेजर सिमिलर रोल्स है। तो मान लो आप मैगी का ब्रांड मैनेजर बनते हो, डव का ब्रांड मैनेजर बनते हो, तो आपको एक तरह से पीएनएल ही हैंडल करना है, पर आपको ब्रांड का पोजिशनिंग, ब्रांडिंग भी देखना है, विच बिकम्स अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट अदर देन सेल्स, बट अल्टीमेटली यू हैव टू इंक्रीज द सेल्स। तो यही सब चीज़ है जो आप देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं मार्केटिंग में, एफएमसीजी कंपनीज तो वही, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो मैंने आपको बताया, डव साबुन हो गया। तो एफएमसीजी कंपनीज लाइक एचयूएल, आईटीसी, पीएनजी, लॉरियल, ये सब आपको इसमें अच्छा पैकेजेस देती है, पर ये टॉप आईएमसी जाते हैं। ई कॉमर्स कंपनीज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आपको कैटेगरी मैनेजर रोल देते हैं। मैंने आपको बताया व्हाट इज कैटेगरी मैनेजर, आप एक कैटेगरी का पूरा पीएनएल संभालते हो। आईटी कंपनीज लाइक कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी गिव बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स एज वेल, प्री सेल्स रोल्स एज वेल। प्री सेल्स रोल ज़्यादा देते हैं, तो प्री सेल्स में सैलरी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू अमेजॉन एंड आईटीसी, बट प्रेशर भी कम होता है। और क्या क्या रोल्स ऑफर हो, जितना आप नीचे जाओगे और एमबीए कॉलेजेस में, तो आपको रोल्स और बदलेंगे। फिर आपको वेल्थ मैनेजर रोल मिलेगा बैंक्स में। वेल्थ मैनेजर रोल्स नीचे वाले कॉलेजेस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़ा एचएनआई बन गया, अगर मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, मैं करोड़ों कमाता हूँ, तो मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। अब उसको हैंडल करना, उसके लिए कोई आदमी होगा जो मेरा एक रिलेशनशिप मैनेजर बैंक अपॉइंट करेगा, वो मुझे बताएगा अभी आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्रॉस सेल करेगा, अप सेल करेगा, मेरे प्रॉब्लम्स हैंडल करेगा। ये सब काम भी नीचे वाले लेवल के कॉलेजेस के लोग करते हैं। अगर थोड़ा अच्छा कॉलेज है तो वो यही रोल एक इंस्टीट्यूशन के लिए करेगा, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज के लिए करेगा, और बहुत ही छोटा कॉलेज है तो इंडिविजुअल्स के लिए भी करता है, मेरे घर आना पड़ सकता है उससे। तो ये भी काम होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवेलेंट रोल है वेल्थ मैनेजर। आप देखोगे वेल्थ मैनेजर ऑफर्ड बाय एचडीएफसी बैंक 7 लाख का पैकेज भी दे रहा है, 10 लाख का पैकेज भी दे रहा है, 20 लाख का भी पैकेज भी दे रहा है। तो क्या अंतर होगा, अंतर होगा कि कैसे क्लाइंट्स आप हैंडल करोगे, कौन से कॉलेज से आप हो। एक और रोल है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में सैलरी कम होती है, पर रोल एक्चुअली काफ़ी अच्छा होता है। आप रिसर्च करते हो, क्वेश्चनर्स बनाते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया फोकस ग्रुप डिस्कशंस करके, मतलब क्वालिटेटिव आपका रिसर्च करना बेसिकली। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप क्वेश्चंस बनाओगे, सर्वे लॉन्च करोगे, डेटा एनालाइज करोगे। इसमें जो कंपनीज है वो सैलरीज कम देती है, लेकिन रोल अच्छा होता है। नीलसन, आईएमआरबी, तो ये भी छोड़ा नीचे वाले कॉलेजेस आती है, क्योंकि सैलरी ये 7 से 8 या 9 लाख देती है, तो आईएम्स तो जा नहीं पाएंगी, तो आईएम जाती भी नहीं है। बट ये आपको समझ लीजिए आईएमआई कोलकाता लेवल के कॉलेजेस में ये कंपनीज जाती हैं। जो इस वीडियो के हमारे पार्टनर्स हैं, कॉलेज विद्या का खास बात क्या है उनके प्लेटफॉर्म का, उनके एआई का, कि यहाँ पे आप जाओ और ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे अपने वेबसाइट में, वो आप भरोगे तो आपको अपने आप इनका एआई जो है वो आपके लिए सूटेबल एजुकेशन प्रोवाइडर्स या ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन प्रोग्राम्स आपको दे देगा, जिससे आप चूज़ कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सारे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अब इसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहाँ पे कॉलेज वालों से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो या कॉलेज विद्या वालों से भी बात कर सकते हो, जो आपको हेल्प कर देंगे। कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स के साथ जो बातचीत होगी वो फ्री ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा, फ्री, और ये लोग आपके साथ एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे ऐड टू कंपेयर का ऑप्शन भी है, जिससे आप इजीली कंपेयर कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ को based on 30+ important factors like fees, approvals, placements, student rating, EMI. A good benefit for College Vidya is for fees they give you EMI options even if the university doesn't. College Vidya ने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है स्कॉलरशिप फॉर वुमेन का, जिसमें दे ऑफर अ 20% रिफंड ऑन फर्स्ट सेमेस्टर फीस टू फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स, एंड स्कॉलरशिप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Best part is College Vidya redirects you to the authentic university website which prevents you from the fake ones and possible scams, जो कि बहुत ही helpful और important है। They also provide you placement support services and online career booster programs which are worth ₹6,999, मतलब 7,000 रुपये में आपको ये मिल रहा है। But you can get them for free if you take admission from the link in the description below, and then you can also join their huge College Vidya community for networking. तो इसका फ़ायदा उठाओ my dear friends, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। वेबसाइट का लिंक चेक कर सकते हो आप। बात करेंगे फाइनेंस की, तो फाइनेंस मैंने देखा है कि 2-3 तरह के लोग बहुत अच्छे से करते हैं। बीकॉम वाले लोग हो गए, सीए वाले लोग हो गए, इंजीनियर्स हो गए जिनको नंबर से प्यार है, कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत पढ़ लिया है, वो बोलते हैं मैं फाइनेंस ही करूँगा, तो नंबर्स जिनको बहुत पसंद है वो फाइनेंस बहुत करते हैं। जिनको अपना इंडिपेंडेंट काम चाहिए, ये नहीं कि मैं किसी से भिड़ूँ, कन्विंस करूँ, मेरा को काम दे दिया मैं लैपटॉप लेके बनाऊंगा, चाहे ऑफिस बनाओ चाहे घर बनाओ, ये लोग फाइनेंस अच्छा करते हैं। तो इसमें एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए, पर ये भी काफ़ी हेक्टिक होता है, क्योंकि इसमें आपको
काम बहुत मिलता है, टारगेट्स वैसे नंबर वाइज जीएमवी वाइज नहीं मिलेगा, पर आपको काम मिलेगा कि यार ये प्रोजेक्ट करके दो, ये काम करके दो। और इसमें भी आप बिजनेस वाइज डिसीजंस लेते हो, क्योंकि जो भी आप काम करोगे उससे एक्चुअली आपको बिजनेस की ही अपना अपना बिजनेस का वैल्यू बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो। फाइनेंस में कैसे रोल चेंज होता है, फ्रंट एंड फाइनेंस रोल जैसे आपको मिलेगा, मान लीजिए टॉप आईएमएस में तो फ्रंट एंड फाइनेंस तो काफ़ी लोग लेना चाहते हैं पर मिलता बहुत कम है। पर इसके अलावा आपको फिर बैक एंड फाइनेंस रोल्स मिलता है बाकी टियर 2 कॉलेजेस, एनएमआईएम, एसआईबीएम पुणे तक। उसके बाद और नीचे तो फाइनेंस रोल्स कम हो जाते हैं, पर फाइनेंस रिसर्च के रोल्स होते हैं, पूरा ही बैक एंड फाइनेंस के रोल्स होते हैं। तो फाइनेंस के रोल्स आएंगे, कई बार फाइनेंस के रोल्स फाइनेंस के नाम पे सेल्स का काम भी दे देते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत फाइनेंस आप करते हो पर अल्टीमेटली आपको बेचना पड़ता है। वेल्थ मैनेजर को कुछ लोग फाइनेंस के रोल्स में डालते हैं, कुछ लोग सेल्स के रोल्स में डालते हैं। क्या एक्चुअल रोल है, दोनों ही है। तो आप देख सकते हो कि क्या मतलब आप इसको पुट करना चाहते हो। अब आते हैं एनालिटिक्स और ऑपरेशंस में, दोनों ही इंजीनियर ज़्यादा लेते हैं। एनालिटिक्स थोड़ा ज़्यादा नंबर्स हेवी है, ये टूल्स हेवी है, टूल्स डिपेंडेंट है। एनालिटिक्स में आप अगर जाते हो तो आपको बहुत सारा काम टूल्स पे करते हो, SPSS हो गया, R हो गया, और भी अच्छे अच्छे टूल्स आ गए अभी तो। एनालिटिक्स का बहुत ही उभरता हुआ रोल या रूप है डेटा साइंस, जो कि बहुत चल रखा है। एनालिटिक्स इज अ हॉट सेक्टर अभी, मशीन लर्निंग, ये सब भी रोल्स हैं। एनालिटिक्स के बारे में आपको क्या बताऊँ, एवरी कंपनी नीड्स अ गुड एनालिटिक्स पर्सन। देयर इज मार्केटिंग एनालिटिक्स, फाइनेंस एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स के साथ भी आप मार्केटिंग फाइनेंस के एलिमेंट जुड़ जाते हैं। HR एनालिटिक्स, but if you are in analytics you have to be very good with numbers, you have to deal with a lot of tools and softwares, and it's a very like Excel तो कुछ भी नहीं है, उससे ऊपर के आपको numbers आने चाहिए। तो दिस इज़ एनालिटिक्स, बट बहुत ही बूमिंग है और इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग वाले लोग अच्छा करते हैं इसमें, स्टैटिस्टिक्स वाले लोग अच्छा करते हैं इसमें। ऑपरेशंस मैनेजर क्या रोल हो, ऑपरेशंस मैनेजर बेसिकली प्लांट में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्लांट में बहुत सारे ऑपरेशंस मैनेजर रोल्स ऑफर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या क्या होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया फॉर एग्जांपल, डिमांड फोरकास्टिंग हो गया। अब समझो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या हुआ कि कितना स्टॉक रखना है, कब ऑर्डर करना है, किस क्वांटिटी में रखना है, कहाँ रखना है। डिमांड फोरकास्टिंग, कितना डिमांड होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, उतना ही ऑर्डर करना है, ठीक है। बहुत टेक्निकल काम है ये भी। प्रोडक्शन मैनेज करना है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सही क्वांटिटी में बन रहा है, सही क्वालिटी में बन रहा है। लास्ट माइल, अमेजोन का जैसे अगर प्रोडक्ट है तो वो डिलीवर हो रहा है तो कम टाइम पे हो रहा है, वेयर हाउस से सही एकदम क्वालिटी में जा रहा है। तो इस टाइप का काम किसी को पसंद है, ये भी इंजीनियर्स अच्छा करते हैं। स्पेशली मैंने देखा है कि जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आते हैं या फिर जो लोग एकदम कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस से आते हैं, वो लोग ऑपरेशंस को बहुत पसंद करते हैं। अब बात करें HR की, HR में जनरली देखा गया कि अगर आप में थोड़ा मदरली स्किल्स है, थोड़ा एम्पैथेटिक स्किल्स है, थोड़ा आप मैंने कई बार बताया कि अगर एक घर है, घर में जैसे एक जनरली देखा गया कि एक इंसान, अब हस्बैंड वाइफ नहीं बोलूँगा, एक इंसान काम जात अगर कर रहा है कि मैं सेल्स बढ़ाऊँ, मैं पैसा लेके आऊँ, दूसरा इंसान अगर ये काम कर रहा है, पहले ऐसा होता था, हस्बैंड से काम करते थे। वाइफ्स क्या काम करती थी, वाइफ्स करती थी कि वो घर में रह के आपका क्या बोलते हैं घर को ख्याल रखे, ऐसा एक कंडीशन बनाए, एनवायरनमेंट बनाए कि जो घर के मेल्स लोग हैं या पति लोग हैं, आदमी लोग हैं, वो अच्छे से सेल्स कर पाए, मतलब अच्छे से दुकानदारी कर पाए या जो भी काम करते कर पाए। तो ऑफिस में भी HR का ये काम होता है एक तरह से। मीन HR इनेबल करता है कि बिजनेस वाले लोग अच्छे से रेवेन्यू ला पाए, और HR एक रेवेन्यू का एंगल तो रखता है, बट इट सपोर्ट्स द बिजनेस इन अचीविंग इट्स बिजनेस टारगेट्स बेसिकली। तो HR यही सब करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, HR एनालिटिक्स भी हो रहा है तो बेसिकली बिजनेस को सपोर्ट करेगा, कल्चर बनाएगा, और क्या करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेगा, लर्निंग करेगा, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स बनाएगा, सैलरी कैसे बननी चाहिए वो बनाएगा, कल्चर बनाएगा, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बनाएगा कि लोग काम करना चाहें ऑफिसेज में। ये सब काम HR करता है। और इसके लिए आपको एम्पैथी चाहिए, आपको लिसनिंग स्किल ज़्यादा चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग स्किल ज़्यादा चाहिए। नहीं कि आप ज़्यादा बोल रहे हो, कोई आपका प्रॉब्लम लेके आया, आपको उसको समझना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर कंपनी का भी भला करना है, एम्प्लॉय का भी भला करना है। तो ये HR वाले लोग के मतलब इस काम के लिए सूटेबल है। इसमें टारगेट्स कम होता है क्योंकि आप बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके खुद पर से टारगेट्स नहीं होंगे, पर टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप रिक्रूट कर रहे हो तो रिक्रूटिंग टारगेट्स होंगे, क्वांटिटी क्वालिटी बोथ, तो इस तरह के टारगेट्स भी होते हैं। एक अभी नया सेगमेंट आया हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये किसे करना चाहिए, नॉर्मल सिंपल। देखिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल जो ये आया है, इसमें क्या करना है कि मान लीजिए जो हॉस्पिटल्स अभी बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स, वो आप पूरा मैनेज करोगे, कोई तरीके से भी मैनेज हो सकता है। रेवेन्यू भी आपको देखना होगा कि डॉक्टर्स अच्छे से काम करे, रेवेन्यू भरे एंटिटी का। उसके बाद वहाँ का HR भी देखना पड़ सकता है, वहाँ का ऑपरेशंस भी देखना पड़ सकता है। बट ये अलग से है क्योंकि यहाँ पे एक हेल्थ केयर एंगल है, अल्टीमेटली और डीलिंग विद पेशेंट्स, तो ये किसी को पसंद है तो ये भी बहुत अभी उभर के आ रहा है, ये वाले लोग ये काम कर सकते हैं।
पहले क्या था कि ये फोर्टिस हो गया, मेदांता हो गया, ये सारे कंपनीज नॉर्मल MBA से उठाते थे, अब ये लोग अलग से उठा रहे हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अगर समराइज करें बहुत ही जनरल वे में मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, अगर आपको बेसिक मैथ पसंद है और कॉमर्स पसंद है तो फाइनेंस के लिए बने हो। अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स है तो मार्केटिंग करो। अगर एम्पैथी, लिसनिंग स्किल्स ज़्यादा है तो HR करो। अगर हाई लेवल एडवांस नंबर्स को आपको डील करना है, टूल्स के साथ खेलना है तो एनालिटिक्स करो। अगर आपको शॉप फ्लोर में काम करना है, प्रोडक्ट में ज़्यादा अच्छा बनाना है, प्रोडक्ट के साथ डील करना है, प्रोडक्शन हो चाहे लास्ट माइल हो तो ऑपरेशंस करो, मतलब प्रोसेसेस में ध्यान देना है तो ऑपरेशंस करो। तो ये एक जनरल तरीका हुआ जिससे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। आजकल मोस्टली तो 20 स्कूल्स में सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन लेना होता है, तो आपको ये सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा एंड यू कैन टेक द राइट डिसीजन। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड।